ना रहला पर तो कोई उपाय हो नहीं करता, रहता तो आदमी सोचता है कि सुविधा का। हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्स मैंने आप ये करते सारे करते कल मिठाई लेकर आइएगा सर, इससे आ जाते हैं। यहाँ सर हम लोग किनको जानते हैं, जब टेबल मांग कहिएगा तो होबे नहीं करेगा, यहाँ देवे नहीं करे आपके घर ही जाए पड़ेगा टेबल के लिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ था? 1959। बताएगा N2 में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? 6। मनुष्य में यूरिया चक्र किस संघ में बनता है? यूरिया यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 2022 में कहाँ हुआ? आगे बेंगलुरु में। आहर एक प्रकार के जल संचयन प्रणाली है, इसका उपयोग भारत के किस राज्य में किया जाता है? बिहार में। किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व है? मध्य प्रदेश। बताइएगा ऑप्शनली थोड़ा सा आपका कि किसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है? हाँ, रसोई अपशिष्टों का। कौन सा हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय किस शहर में? न्यू दिल्ली। बताइएगा इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है? 5। बताइएगा कि पौधे की जड़ ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करता है? हाँ ठीक है, मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से, यानी अंदर से ही। प्रश्न आगे से बताइएगा लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन या इमाइलेज लगा होता नहीं? लाइपेज तो पावले जाता है सर, लाइपेज और इमाइलेज बताइएगा। नहीं, लाइसोजाइम नहीं, लेकिन दो को इसमें पाया जाता है, टाइलिन और इमाइलेज। आगे से बताइएगा ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम बताइएगा? सियाचिन। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? दूसरा पंचवर्षीय 1956 से 61। आगे से बताएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? औद्योगिक क्षेत्रों का। ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की माप बताइएगा। देखिए किसे पूछा। ठीक है, 170 mm गुना 130। हाँ ठीक है, mm को 130। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन आपका होगा इसे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कैमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन। बताइएगा महाराष्ट्र में महाबलेश्वरम से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 12। बताइएगा बेंजीन का सूत्र बोलिए। C6H6। क्वेश्चन होगा आपका कि महिलाओं में यौवना आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म किसके रूप में जानी जाती है? रजोदर्शन। आपको बताना था प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ ठीक है, गांधी जयंती। गांधी जयंती पर बताइएगा भारत के प्रधानमंत्री कहां पर श्रद्धांजलि देते हैं गांधी जी को? राजघाट। यहां से बताइएगा यानी राजघाट किसकी समाधि स्थल है? गांधी जी का। प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करता है? हाँ, प्रवासी जो पक्षी होता है वो दूर दूर यात्रा कर लेता है दूसरा देश, वो किस लिए? आगे अंडा देने के लिए। भेल कंपनी की स्थापना कब हुई? इनका बोलो 1964। हाँ एक्टिव रहो। आगे से बताइएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। आपका होगा क्वेश्चन आगे से नुब्रा और श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी? सिंधु की है। आपको बताना था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से आया है? हाँ आगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार रहेगा तो अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस। कार्बन परमाणु के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एल कोष को बाहरी सेल को निरूपित करता, तो ध्यान देना है आपको। कार्बन के सबसे बाहरी 4 गो हो जाएगा आपका।
आप ही बताइए इसे किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया? 1851। बताएगा सामुदायिक मस्जिद में कौन सा दिन को की जाने वाली प्रार्थना जुम्मे की नमाज कहलाती है? शुक्रवार को। बताइएगा कि किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? माइनस में कि प्लस में? -5 डायोप्टर हमेशा ही माइनस है, तो अगर 100 में भागा देंगे तो -5 ही करेंगे, तो ये भी जाएगा माइनस के साथ में चले जाएगा। ठीक है, -20 सेंटीमीटर होगा। बताइएगा इसे यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 32 सेंटीमीटर है तब उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 64 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती? क्षारीय होता धोवन सोडा की प्रकृति। आपको बताना था इसे कि भारत में कौन सा राज्य में मानसून के निवर्तन यानी लौटती मानसून के कारण बारिश हो जाती? तमिलनाडु। आपको बताना था कि समूह 17 वाला सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 1 हो जाएगा। समूह पहला वाला सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 1। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको बताना होगा आगे से। रक्तचाप को किस उपकरण से मापते हैं? स्फेग्नोमाइनोमीटर। आपको बताना होगा आगे से एक अस्थायी धारा I है, प्रतिरोध R है, किसी उपकरण से होकर प्रवाहित हो रही है तो T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? हाँ तो वो तो फार्मूला दिया हुआ था, खाली फार्मूला बता देना। हाँ H बराबर I² RT हो जाएगा। ये भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको बताना होगा आगे से बोमेन संपुट किस अंग में मौजूद रहता है? बोमेन संपुट किडनी में। प्रश्न आगे से बताइएगा जादू टोना वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र बोलिए। साइक्लोहेक्सेन C6H12। पीछे से बताइएगा भारत के बताइएगा राष्ट्रीय लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। आपको बताइएगा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? सिर्फ एक अनुच्छेद बताना। आगे ऐसे समता का अधिकार है 14 से 18, तो उसी में से एक बताना है कि समानता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 15। आपका होगा क्वेश्चन वही से कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। गीत गोविंद के रचयिता कौन माने? जयदेव। GST कैसा करे जी? अप्रत्यक्ष कर है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? हाँ ठीक है, USA कनाडा। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन। बताइएगा विजया बैंक और देना बैंक को 1 अप्रैल 2019 को कौन सा बैंक में मिला दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया था। आपका होगा क्वेश्चन आगे से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च। क्वेश्चन आता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। आपका होगा क्वेश्चन भारत का सबसे प्राचीन रेल इंजन का नाम बताइए। सबसे पुराना रेल इंजन, रेल का इंजन का नाम। ऐसे डेक्कन क्वीन, फेरिन क्वीन ऐसे कर क्या होगा? आगे आगे वो तो पहला चला था उसको ना बोलना है। नहीं, सबसे पुराना जो अभी वर्तमान में मुझे लगता चलता ही कोई फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। पोंगल त्योहार किस समय ये मनाया जाता? तमिलनाडु में। किसका ये किस प्रकार का ये त्योहार है? नववर्ष का त्योहार है। आगे पोंगल। हाँ फसल की त्योहार है, फसल पर आधारित त्योहार। प्रश्न आगे से बताइएगा 1857 के विद्रोह में सबसे पहला किसने बलिदान दिए थे? हाँ मंगल पांडे। झारखंड में विधानसभा सीट की संख्या कितना है? झारखंड विधानसभा में कुल सीट की संख्या कितना है? कोई 82 सीट है को झारखंड में। आगे से बताइएगा
सीने बार किस धातु का यस्क है, किन करे? अच्छा बोलिए, सीने बार पारा का है पर सीने बार आप ही बताइए इसे। सबसे अधिक थोरियम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? थोरियम केरल। शक संवत कब चालू हुआ था? शक संवत कनिष्क चलाया था। अब 58 निकाल ही दिल कुंता बच लो कुछ। हाँ ठीक है, 78 ईस्वी में। यहां से बताइएगा 78 ईस्वी। क्वेश्चन आपका था सदन का स्थगन किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा स्थगन आप कर सकते हैं सदन को। टॉक्सिकोलॉजी में हाँ, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? हाँ, जहरीली पदार्थ यानी जहर का। आपका होगा क्वेश्चन, दूसरा सबसे बड़ा संघ प्राणी कौन सा है? दूसरा मोलास्का हो जाएगा दूसरा। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? 10 वर्ष के। लेकिन मोदी जी ने तो लगाना है 10 साल पर हुआ नहीं, अभी 21 में होना चाहिए, लेकिन अब होगा कब? 25 में सुन रहे हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं। आगे से बताइएगा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। पहला अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? 1990 ईस्वी में। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में? लोथल मेन परखना, लोथल किस राज्य? गुजरात में है। आगे से होगा गटका एक मार्शल आर्ट शैली है जो किस राज्य से जुड़ा हुआ? गटका पंजाब। फ्री स्टाइल शब्द का संबंध किस खेल से? तैराकी। प्रश्न आगे से होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 1950। ठीक, 28 जनवरी 1950। ठीक है, आगे से बताइएगा योग सूत्र के किनके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया अदीस अबाबा। पीछे से बताइएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? कुडनकुलम। और हम देखो तो जी सेकंड चल रहा कि नहीं है? चल रहा है। कुडनकुलम तमिलनाडु। महाकाव्यों की कुल संख्या कितनी है? कौन कौन? रामायण और महाभारत। एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 54 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लिया, तब उसमें त्वरण कितना निकलेगा? 36 से 54 5 सेकंड में। किलोमीटर पर घंटा को ध्यान दीजिएगा, 36 किलोमीटर पर घंटा से 54 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लिया, तब इसका त्वरण। हाँ 5 सेकंड में। आगे त्वरण बताना है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये सेकंड है, यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो त्वरण का होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना? 18। तो ये हो गया। अब बटा समय कितना? 5। तो ध्यान दीजिए सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, 5 बटा 18। सब कहानी खत्म। नहीं बताइएगा शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? शिवसेना नहीं, राज्य का। कौन सा राज्य का क्षेत्रीय पार्टी? महाराष्ट्र का। कितना बढ़िया पार्टी है, कोई महाराष्ट्र का चर्चित पार्टी रहता है शिवसेना। जैसे बिहार का कौन? जदयू अभी रहता रनिंग में, उसी ढंग से महाराष्ट्र में शिवसेना। इसमें आज क्या था लुसेंट में? इकोनॉमिक्स। बताइए तृणमूल कांग्रेस है वो।
ममता बनर्जी बंगाल वाला। बताइएगा, इकोनॉमिक्स आज पढ़ू तक पढ़ा। मानव की आर्थिक गतिविधियां का अध्ययन कौन सा सब्जेक्ट करता है? आर्थिक, हाँ ठीक है, अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। अर्थव्यवस्था बताइएगा किस प्रकार का शब्द है? अधूरा शब्द है कि पूरा शब्द है? हाँ, खाली अर्थव्यवस्था जो होगा ये अधूरा शब्द है। अधूरा शब्द अर्थव्यवस्था है। किसके बगैर? इसके आगे क्या लगा देंगे तो इस पूरा शब्द हो जाएगा। आगे अर्थशास्त्र किसके बगैर ये अधूरा शब्द मानी जाती है? हाँ ठीक है, इसके आगे किसी देश का नाम या किसी संस्थान का नाम जब तक न लगे तब तक ये अधूरा शब्द ही माना जाता है। प्रश्न आगे से बताइएगा। न्यूनतम, मध्य और उच्च आय जो है विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने वर्ग में बांट दिया गया है? 4 वर्ग में बांटा गया है। प्रश्न आगे से बताइएगा। नीची आय वाली जो होती है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राष्ट्रीय आय, तो नीची आय वाली देश को कितना से कितना अमेरिकन डॉलर के कम वाला पैसा को रखा जाता है? 900 आगे ठीक है, 995 अमेरिकन डॉलर है ना, ध्यान दीजिएगा। 995 अमेरिकन डॉलर से कम जो रहता है वो नीची आय वाली कंट्री के अंतर्गत आएगा। प्रश्न आगे से बताएगा। उच्च आय वाली कंट्री कितना अमेरिकन डॉलर से अधिक वाला को माना जाता है? उच्च आय वाला देश अमेरिकन डॉलर 12,055 या इससे अधिक अमेरिकन डॉलर रहेगा तो उच्च आय वाला कंट्री के अंतर्गत रहेगा। ये सब जो रिकॉर्ड किया है 4 प्रकार के विश्व बैंक ने, ये कब किया है इसका वर्गीकरण? 2018। हाँ ठीक है, 1 जुलाई 2018 को। प्रश्न आगे से बताएगा। विश्व के सबसे ऊपर नॉमिनल जीडीपी के अनुसार सबसे ऊपर कौन सा देश है? अमेरिका है। 28.78 ट्रिलियन डॉलर के साथ सबसे ऊपर कौन सा देश? अमेरिका है। बताइएगा नॉमिनल जीडीपी के अनुसार भारत का स्थान कितना स्थान पर आता है? कितना ट्रिलियन डॉलर के साथ? हाँ 3.93, 5वां स्थान पर है। आगे से होगा निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किया गया है? तीन प्रकार के श्रेणी में किया गया है। तीनों प्रकार के श्रेणी का नाम बताइए कि किनको में बांटा गया भारत सरकार के द्वारा। हाँ एक राज्य अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित। हाँ ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज अर्थव्यवस्था। अगर बताना होगा इस आपका कि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में है ना, उसका बताना होगा आपका कि कौन सा अर्थव्यवस्था में कितना उत्पाद करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब जो तय करता है बाजार तय करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। बताइएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है या नहीं? नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं। सब कौन तय करता है? बाजार तय करता है। आगे से बताइएगा कि कौन सा एक ऐसा पुस्तक है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना गया उसको? द वेल्थ ऑफ नेशन। आपको बताना था आगे से कि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में बताइएगा सरकार तय करती है। आगे समाजवादी तो है नहीं, हाँ राज अर्थव्यवस्था में सरकार तय करेगा इसमें। आगे से बताना होगा आपको पहली बार राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिए थे? जर्मन दार्शनिक थे वो, कार्ल मार्क्स। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1776 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। आगे से बताइएगा राज व्यवस्था जो है ना, उसका पहली बार जो है बोल्शेविक क्रांति के बाद देखने को मिला 1917 में। कौन सा देश में राज अर्थव्यवस्था पहली बार जो देखा गया बोल्शेविक क्रांति के बाद? कौन सा देश में? रूस में। बोल्शेविक क्रांति कहां हुआ? रूस में। प्रश्न बनेगा आगे से आपका राज अर्थव्यवस्था इसके बाद रूस के बाद चाइना में भी देखने को मिला है। कब? 1949 में। आगे से बताइएगा द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ। प्रश्न आगे से होगा आपका
प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बताइएगा दुनिया में सबसे ऊपर कौन सा देश है प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में? नहीं, पैसा के वाला हिसाब से जीडीपी में कहाँ है? अमेरिका सबसे ऊपर, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में सबसे चाइना। आपको ध्यान दीजिएगा 2024 में प्रति व्यक्ति जीडीपी द्वारा दुनिया के सबसे ऊपर जो देश है वो चाइना है। आपको बताइएगा अमेरिका दूसरा स्थान पर है। भारत कितना केमा स्थान पर है जी प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से? अच्छा बोला कि कितना रुपया के साथ? ये तो फिर अति वाला सी तीसरा स्थान पर 14.26। ध्यान दीजिएगा प्रति व्यक्ति के मामले में भारत का जो स्थान है जीडीपी के हिसाब से केमा स्थान? तीसरा। पहला स्थान पर कौन? चाइना। दूसरा में कौन? अमेरिका। और ये जो पैसा के मामले में कि कौन सा कंट्री के पास ज्यादा पैसा है उसके मामले में कौन? अमेरिका है ना। भारत का स्थान केमा? 5वां। फिर चीन। हम लोग का भी थोड़ी जैसे देश के पास है ना संपत्ति, हम लोग के पास थोड़ी स्पेशलिस्ट है। देश के पास पूरा संपत्ति और उसमें एक प्रति व्यक्ति भागा से लग गया है, उससे पता चलता है। आपको तो बेचारा रोडों पर धमनियों से थोड़ा सा दिन कहते तू कहते कैसे हमारे कहाँ पैसा। तो एक कंट्री के पास कितना पैसा और उसमें भागा दे देता है जनसंख्या से, उसके हिसाब से निकल जाता है। आगे से बताइएगा कहाँ था क्वेश्चन? लीजिए जा रहा क्वेश्चन आपका। देखिए समझ में लो, पैसा के हिसाब से जीडीपी में सबसे पहले कौन? अमेरिका। दूसरा में कौन? चीन। लेकिन प्रति व्यक्ति हमें इसका उल्टा हो गया है, नहीं ऊपरे कौन? उसके बाद अमेरिका। भारत यहाँ पर 5वां, यहाँ पर तीसरा। प्रश्न आगे से बताइएगा प्रति व्यक्ति कब का डाटा है? ये कब का डाटा आपको 2024 से रिलेटेड। हाँ आगे से बताइएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज अर्थव्यवस्था को दोनों को मिला देंगे तो कौन सा अर्थव्यवस्था बन जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न आगे से बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को और किस भाषा में आप वर्णन कर सकते हैं अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं रहे तो? हाँ ठीक है, निजी और सामाजिक नहीं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है? दूसरा विश्व युद्ध के बाद। बताइएगा दूसरा विश्व युद्ध के बाद कई देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, उसमें से 2-3 देश शामिल है, उसका नाम बता दीजिए। हाँ मलेशिया। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाना चाहिए? केन्स। अब इसका पलटी मारा है कि कौन सा एक अर्थशास्त्री थे, समाजवादी अर्थशास्त्री थे, जो ही बोला कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी के बस से जाना है। केन्स। अच्छा केन्स तो ये हो गया कि पूंजीवादी को समाजवादी, आइए समाजवादी को पूंजीवादी में। ये कौन बोले? लॉन्ज। प्रोफेसर लॉन्ज। आगे से बताइएगा बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? जिसमें ना आयात हो ना निर्यात। बिल्कुल बंद। आयात निर्यात बिल्कुल बंद को बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। कोई दुनिया से मतलब उस देश का नहीं है। प्रश्न आप ही बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितना श्रेणी में बांटा गया है? 3 को भी बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक बोला जाता है। तो बताइएगा इस आपका कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? हाँ जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ये तीनों क्षेत्र में बांट दिया गया है। प्रश्न आगे से बताइएगा जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पाद करते हैं तो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे हम लोग? प्राथमिक क्षेत्र। आगे से बताइएगा मत्स्य पालन, पशुपालन है ना, ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न आगे से बताइएगा